Next example number 7. Block P on a smooth table is tied to blocks A and C by strings which passes over frictionless pulleys on the opposite edges of the table. इसके अंदर आपको एक हॉरिजॉन्टल टेबल गिवन है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक ब्लॉक बी रखा हुआ है और इसके दोनों एंड्स पे दो पुलिस लगाई हुई हैं और इन पुलिस से दो स्ट्रिंग्स पास आउट हो रही हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग का जो एक एंड है वो ब्लॉक ए से कनेक्ट है और दूसरा एंड ब्लॉक बी से कनेक्ट है और दूसरी पुली के ऊपर से जो रस्सी पास आउट हो रही है उसके एक एंड से ब्लॉक सी कनेक्ट है और दूसरे एंड से ब्लॉक बी कनेक्ट है। एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पुली के ऊपर से जो रस्सी पास आउट हो रही है उसमें टेंशन T1 प्रोड्यूस हो रही है, T1 टेंशन, और जो दूसरी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रही है। आगे है इफ ए बी सी वेट 8, 20 एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली। ए का वेट गिवन है 8 kg, मतलब इसका मास 8 kg है तो वेट हो जाएगा 8 इंटू में जी, और दूसरे का मास बी ब्लॉक का मास है 20 kg तो इसका वेट हो जाएगा 20 इंटू में जी, और सी का जो मास 20 kg है तो वेट हो जाएगा 20 इंटू में जी। एंड द सिस्टम इज सेट इन मोशन, और ये सिस्टम क्या है, मोशन के अंदर है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो टेबल है उसके ऊपर ये जो ब्लॉक बी पड़ा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, इस टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वेट की फॉर्म में 20g। तो ये टेबल भी तो क्या करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। सोल्व करते हैं इसे। अब ये मोशन के अंदर सेट है तो मोशन यहाँ पे क्या है 20g वेट अटैच है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है 8g वाले से, तो इसमें मोशन क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव करेगा पोर्शन और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर मास ए या फॉर मास 8 kg ऑफ ब्लॉक ए, मतलब ए ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर करते हैं। इसके अंदर क्या है, डाउन, ये जो इसके अंदर मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट इक्वल आएगा नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए वो इक्वल होगा, जब हमें पता है कि जब कोई मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स होता है उसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट, फोर्स क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन, और इसका मास है 8, ये तो 8g तो वेट है, मास है 8 और एक्सेलरेशन हमने f ले लिया। नॉर्मल रिएक्शन T1 टेंशन की फॉर्म में माइनस वेट क्या है इसका 8g, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के अंदर 4 फोर्स लग रहे हैं, R, 20g, T1 एंड T2 टेंशन। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, ये R और 20g तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, तो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। मोशन क्या है, A से B, B से C हो रहा है, इन मोशन इस तरफ है तो टेंशन T2 ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू T1। तो इस B के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स है वो T2 और T1 की वजह से लग रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन B इक्वल टू होगा टेंशन T2 माइनस T1। इसका मास है 20, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इक्वेशन 2 फॉर ब्लॉक सी, सी ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं 20g वेट के फॉर्म में और T2। इसमें जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जब मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो तो जो नेट फोर्स होगा जो सी के ऊपर लग रहा होगा वो इक्वल आएगा वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन, नेट फोर्स ऑन सी वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास है 20, एक्सेलरेशन F है और वेट आएगा इसका 20g
और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ टेंशन आ रही है, मतलब T2। इक्वेशन 3 जो हमने इक्वेशन 1 2 3 निकाली, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 8F प्लस 20F प्लस 20F हो जाएगा 48F इक्वल्स टू, यहाँ T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और ये T2 से T2 आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 20G माइनस 8G। 48F इज इक्वल टू 12G। F आ जाएगा 12G अपॉन में 48, 4G/4, G की वैल्यू 9.8 अपॉन में 4, आंसर आ जाएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन, जो मैं निकालना था वो आ गया।